In this lecture, I will talk about how we implement BFS and DFS. BFS और DFS की implement हमें कैसे करनी है। Let's suppose हमारे पास ये एक ग्राफ है। ग्राफ में मैं कह देता हूँ जी मेरी स्टार्ट नोड है 1 और मैं कह देता हूँ जी माई गोल नोड इज 6। अब मुझे इम्प्लीमेंट करना और जितने भी हमारे पास ये नोड्स हैं दे आर और लाइक सिटीज़ और इनके दरमियान ये एजेस हैं, लिंक्स हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं पाइथन के अंदर जब हमने BFS को या DFS को कोड करना, तो इस केस के अंदर हमें जो है वो जो किन फंक्शंस को देखना है, हम किस तरह से ये एज एन इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने जुपिटर लैब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पाइथन का टूल, यू कैन यूज़ दैट। सो आई एम यूजिंग जुपिटर लैब। So एज इन ऐसे रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, तो मैं पाइथन 3 का एक नोटबुक बना लेता हूँ जी, इसमें हम कोड करेंगे। सो फर्स्ट टास्क इज टू स्टोर आवर ग्राफ। ये ग्राफ है, इसे हमें स्टोर करना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये नोड 1 है। नोड 1 इज एक्टिंग एज पेरेंट और ये 2, 5 एंड 8 ये इसके चाइल्ड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमें कुछ मैकेनिज्म चाहिए पाइथन में कि जिसके थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ग्राफ सेव कराने केबल हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जी डिक्शनरी का। ठीक है। सो अगर आपने किसी ने पाइथन पहले से पढ़ी हो या उससे पहले से पता हो, तो डिक्शनरी को हम यूज़ करेंगे जी। डिक्शनरी के साथ हम इस ग्राफ को फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कराएंगे। तो ये सेव कैसे कराएंगे? सो लेट्स सी। यहाँ पे हम रखते हैं जी GFS का, GFS एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली डिफाइन कर रही हैं कि इट्स अ डिक्शनरी। इसे रन किया, इट्स अ डिक्शनरी। और मुझे अब इसमें अपने ग्राफ को सेव करना है, तो मैं इसे इस तरह से सेव करूँगा कि मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी तमाम वैल्यूज़ को चाहिए। सो यहाँ पे मैंने कॉलन के साथ जो है मैंने ये सेपरेट आउट किया। 1 कॉलन 1 का मतलब है की एंड इट्स वैल्यू। सो यहाँ पे ये जो ग्राफ है उसमें जो पेरेंट नोड है इट्स बिहेविंग एज अ की। ये हमारे लिए की तरह बिहेव कर रहा है और इसके चाइल्ड इसके एक वैल्यूज की तरह हमारे पास बिहेव कर रहे हैं। सो दिस आर पेरेंट, 1 इज आर पेरेंट और इसके चाइल्ड नोड्स में हमारे पास 2, 5 एंड 8 ये आ गया। सो यहाँ पे जब मैं आया और मैंने इसे अब चेक करना है, सो मैंने ग्राफ सेव कर लिया। तो ये ग्राफ सेव हो चुका है। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि 1 के पेरेंट्स, तो मुझे GFS में 1 को मैंने यूज़ किया, तो मुझे ऑब्वियसली इसके पेरेंट्स को रिटर्न करना चाहिए। मैं की दे रहा हूँ उसकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। सो हमने ये देखा कि जैसे ही मैंने ग्राफ ऑफ 1 लिखा तो 258 मेरे पास एज अ रिजल्ट आ गया। उसने उसके पेरेंट्स को बता दिया। इसी तरह से मैंने 2, 5 जो ये 2 के जो 2 के मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड्स, मैंने उसे सेव करा लिया 3, 4 एंड इसी तरह 5 के 6, 7। देन मैंने 8 के लिए जो है वो 7, 9 और इसमें जो हम मेरे पास अब लीफ नोड्स हैं जिसमें कोई चाइल्ड नहीं है, तो उसे मैंने एम्प्टी रहने दिया। सो 3, 4, 5, 3, 4, 6, 7 और 9 इसके आगे से चाइल्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे आप कोड में देखेंगे कि इसको मैंने एम्प्टी रहने दिया यहाँ पे 3, 4, 6 और क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, दे आर डेड नोड्स। सो अब देखते हैं जी थोड़ा सा हम BFS को देखते हैं। BFS के लिए जो हमें डाटा स्ट्रक्चर चाहिए वो क्या चाहिए। BFS है तो हमें क्यू चाहिए। तो क्यू का मैकेनिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो क्यू का मैकेनिज्म हम अचीव कर सकते हैं जी वाया लिस्ट। अब लिस्ट डॉट अपेंड में कोई भी एक जो है लिस्ट बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप ये लॉन्ग ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक लिस्ट के साथ डील कर रहे हो। सो अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गए डी डॉट पॉप। अब यहाँ पे जब पॉप का कीवर्ड अगर हम यूज़ करते हैं, तो पॉप नॉर्मली हमें
जो वैल्यू हमारे पास टेल पे होती है वो ला के देता है, जैसा कि 5 उसने हमें ला दी। बट हमने इसे जो है बिहेव करवाना है एज अ क्यू। तो क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमेशा इसके टॉप से पॉप करना है। सो हम पॉप 0 लिख देते हैं। इस केस में हमने देखा वन वन इज ऑन टॉप, तो इसका मतलब है कि हमें जब इसे इम्प्लीमेंट करना है क्यू का मैकेनिज्म, तो हमें जस्ट पॉप एट 0 को देखना है। और इसके बाद अगर हम देखें कि न्यू नोड्स भी हमें अपेंड करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। सो लेट्स सी कि उसमें कौन सा आपके पास फंक्शन आता है। वो आपके पास आता है अपेंड का। मैं कहता हूँ डी डॉट अपेंड। अपेंड में आई एम अपेंडिंग 7। ठीक है। सो 7 अपेंड करने से क्या होगा, ये हमेशा उसके टेल पे जाके अपेंड करेगा। अगर हम डी को देखें तो डी में जो वैल्यू आई है 7 विल बी ऑन द एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसी तरह से मैं कह देता हूँ कि अगेन मैं इसमें अपेंड कर देता हूँ, अब 8 को अपेंड कर देता हूँ। आई एम अपेंडिंग 8। तो अब ये 8 भी इसके टेल पे जाके अपेंड हो गया। सो अब हमने एक चीज़ जो है यहाँ तक देख ली कि हमने अपने ग्राफ को कैसे सेव करवाना है, और दूसरी चीज़ हमने देख ली कि उसमें अपेंड कैसे करनी है वैल्यू, एंड द थर्ड थिंग इज़ कि उसे क्यू की तरह कैसे बिहेव करवाना है। अब हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करने जा रहे हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम जाइए रख लेते हैं माई बी एफ एस क्लास। माई बी एफ एस। अब इसमें फॉर्मेट जो कॉलन के साथ होता है, आप जो क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हो देन आप क्लास का नेम रखते हो, और फिर आप अब जो है वो बी एफ एस। तो अभी इसमें हमने क्या करना है, एक ग्राफ को सेव कराना है। तो मैं इसमें ग्राफ को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑब्वियसली मैं किसी फंक्शन से ही इनपुट करूँगा, तो मैं इसमें ये ग्राफ रख लेता हूँ। इसके बाद मुझे फ्रंटियर की ज़रूरत है, तो फ्रंटियर के लिए मैं एक क्यू का नाम लिख देता हूँ, उसे मैं फ्रंटियर कह देता हूँ। देन मेरे पास एक एक्सप्लोर्ड की लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें मुझे बाद में देखना पड़ जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से नोड एक्सप्लोर्ड हैं या नहीं। मतलब जैसे हमने अपनी विजुअलाइजेशन में देखा था कि किस तरह से हर नोड एक्सप्लोर होना है और सो ऑन। सो अब हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्टर आपके पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर से होता है जी। और उसके बाद सेल्फ का कीवर्ड हम हमेशा आप ये कहें कि हमने हर क्लास में सेल्फ का जो कीवर्ड लाजमी ही लिखना है। इसके बगैर हमारा ये कोड जो है वो हमें एरर्स देगा। सो ये हमने एक क्लास बना ली, कंस्ट्रक्टर बना लिया। लेट्स सी ये इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो चलता भी है या नहीं। सो लेट्स सी माई बी एफ एस से अब हमें जो है पता है कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर में मैंने लिखा हुआ है माई बी एफ एस। तो लेट्स सी ये यहाँ पे रन होता है या नहीं। सो दैट्स इट। इसका मतलब है कि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब दूसरा फंक्शन जो हमें चाहिए था वो क्या चाहिए था, वो हमें जो है पुश एंड पॉप मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने हैं। अब पुश में आपको पता है कि मुझे सिंपली अपेंड करना है नोड। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, डेफ इसका पुश फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ, एक सेल्फ का कीवर्ड जो कि हमने हर बारी लिखना है। उसके बाद मैं कह देता हूँ नोड। अब मुझे हमेशा जो नोड लेके आने हैं, ऑब्वियसली जब आपका पेरेंट एक्सप्लोर होगा तो चाइल्ड जितने भी आएंगे आपके पास वो हमेशा फ्रंटियर में आएंगे, और फ्रंटियर को हमने यहाँ पे एज अ क्यू लिखा हुआ है। सो क्यू इज आर फ्रंटियर। तो क्यू में आप हमेशा नोड्स को अपेंड करो। सो यहाँ पे हमारे पास क्यू आ गया जी। क्यू में अब हम क्या करते हैं, लेट्स सी इसका फंक्शन लिखते हैं डॉट अपेंड। अपेंड को हमने यूज कर लिया, और अपेंड क्या करना है, जो भी नोड हमें यहाँ से आएगा। सो ये हमने एक फंक्शन लिख लिया जी पुश का। व्हाट अबाउट पॉप, अब हमें पॉप करना है। तो पॉप पे हमें पता है जी हमने पॉप पे हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है फ्रॉम टॉप ऑफ दैट फ्रंटियर क्यू। तो रिटर्न हम क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट क्यू। अभी सेल्फ का कीवर्ड मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अब हम क्लास में बेसिकली इसे एज अ सेल्फ पॉइंटर की तरह ले रहे हैं। जब तक आप सेल्फ का कीवर्ड नहीं यूज
करोगे तो वो क्लास के एलिमेंट्स को नहीं लेगा। सो अब हमने जो है पुश फंक्शन बना लिया, पॉप बना लिया। अब हमने क्या करना है, अपना जो है ग्राफ भी तो सेव करना है। तो ग्राफ को सेव करने के लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ ग्राफ। अब इस ग्राफ में मैं कह देता हूँ सेल्फ, एंड कोई भी जी ग्राफ अगर मैं इसे दूंगा तो वो क्या करेगा, सेल्फ डॉट ग्राफ को ये ग्राफ असाइन कर देगा। इसका मतलब है फर्दर मुझे जब यूज़ करना होगा तो मैं अपने सेल्फ ग्राफ को यूज़ करते हुए तो कर लूँगा। अब लेट्स सी अभी तक जितना हमने काम किया है वो काम हम देखते हैं सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। और इसके बाद हम देख लेते हैं शो ग्राफ, हम उस ग्राफ जो आया है उसे शो करके भी देख लेते हैं कि क्या वाकई ही वो असाइनमेंट हमारे पास सक्सेसफुल जो है हो भी रही है या नहीं। सेल्फ, और इसमें हमने जस्ट क्या करते हैं जी, अपना सेल्फ डॉट, जस्ट इसे मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। आप जिस तरह का मैकेनिज्म आप चाह रहे हैं आप बेशक उस तरह से भी इसे जो है वो करवा सकते हैं। मैं जस्ट सेल्फ डॉट ग्राफ प्रिंट करूंगा ताकि मेरे पास सारी की वैल्यूज आ जाएं, कीज और उनकी वैल्यूज आ जाएं। सो लेट्स सी, अब आपको हर बारी इसे रन करना होगा। ये रन किए बगैर आपकी जो अपडेशंस हैं इस फंक्शन में वो फिर नोट नहीं हो सकेंगी। ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास ग्राफ पहले से बना हुआ था, मैं कहता हूँ ओबीजे डॉट ग्राफ। अब इस ग्राफ में मैं क्या पास कर रहा हूँ, जी एफ एस सी, जो हमने ऊपर ग्राफ बना लिया हुआ था, यहाँ पे ग्राफ बना लिया था, इसे मैं इस क्लास को असाइन कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपनी क्लास को ग्राफ दे दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा जी कि वो ग्राफ आके इसमें आया भी है या नहीं। तो लेट्स सी शो ग्राफ का फंक्शन है, इसे मैं कॉल करके देख लेता हूँ। सो ये हमने देख लिया जी, हमारे पास सारी की वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। और इसीलिए और इसी तरह से अगर मैं अपने ये पुश पॉप को यूज़ करूँ तो उसको यूज़ करके भी मैं इसमें जो वैल्यूज़ जो है वो अपेंड एंड पॉप कर सकता हूँ। सो ये हो गया। इसके अलावा अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो सर्चिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डेफ सर्चिंग, क्लास में जाके डिफाइन कर देता हूँ इसके सर्चिंग अब किस तरह से होगी। सो सर्चिंग में एक तो पैरामीटर हमें पता है जी, सेल्फ। सेल्फ तो हमने भेजना ही भेजना है एज अ पॉइंटर। अब इसके बाद हमने क्या भेजना है, स्टार्ट भेजना है और गोल नोड भेजना है। स्टार्ट और गोल नोड भेज दिया। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है वो नोड कैसे मिलेगा, जो हमने सर्च करना है ऑब्वियसली वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि स्टार्ट है ना, यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट नोड कहा था, वन इज और स्टार्टिंग नोड। तो हमें वन को पहले पुश करना पड़ेगा फ्रंटियर में, मतलब एज इन हम सेल्फ डॉट पुश, मैं कह देता हूँ सेल्फ डॉट पुश, हमें ये स्टार्ट को पुश करना होगा। स्टार्ट को पुश करने से ये होगा कि फ्रंटियर में आपके पास स्टार्ट नोड आ गया। अब फ्रंटियर में स्टार्ट नोड आ गया है, फिर अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे जस्ट हम अब ये देख लेते हैं कुछ फंक्शंस, हम ये लिख देते हैं कि हमारा जो ये फ्रंटियर है और हमारा एक्सप्लोर जो है वो भी तो हमें बार बार देखना होगा जी कि हमारे फ्रंटियर में क्या है और हमारे पास एक्सप्लोर में क्या चीज़ आ रही है। तो लेट्स राइट अ कोड फॉर फ्रंटियर, कह देता हूँ शो फ्रंटियर। शो फ्रंटियर में मैं अपने फ्रंटियर को डिस्प्ले कर लूँगा, लाइक प्रिंट भी मेरे पास है जी फ्रंटियर। फ्रंटियर को मुझे कैसे शो कराना है, जब मेरे पास चाहिए फ्रंटियर क्या है, फ्रंटियर इज इन क्यू, तो मैं जस्ट क्यू को डिस्प्ले करा दूंगा, जो कुछ क्यू होगा वो मेरा फ्रंटियर होगा। देन आई विल शो एक्सप्लोर। अब मुझे क्या करना है जी, एक्सप्लोर को अगर मुझे शो कराना है तो ऑब्वियसली आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट फॉर दैट। सॉरी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी सी गलत मेंशन कर गया हूँ, इट्स फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होंगी आपके पास क्यू, और फ्रंटियर बेसिकली दे आर बिहेविंग एज अ लिस्ट। हम लिस्ट में ही आप अपेंड कर सकते हो, दे आर यूजिंग इट एज लिस्ट। और ये मेरे पास एक डिक्शनरी है। जो डिक्शनरी में हम ग्राफ सेव करेंगे लिस्ट, और जो लिस्ट हमारे पास जो है ये हमारे फ्रंटियर को
हमारा ये फ्रंटियर है, ये फ्रंटियर की तरह बिहेव कर रही होगी, और ये एक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोर्ड की भी हमारे पास लिस्ट होगी। सो जो काम हमने किया है फ्रंटियर के लिए वही अब हम कर लेते हैं जी फॉर एक्सप्लोर्ड। सो एक्सप्लोर्ड लिस्ट में हम क्या देखते हैं, सेल्फ डॉट, हमारे पास जो क्यू है दैट्स एक्सप्लोर्ड, में एक्सप्लोर्ड को यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो अब मुझे पता चल जाएगा जी कि एक्सप्लोर्ड में क्या पड़ा हुआ है और फ्रंटियर में क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इनको सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट हमने क्या किया जी, शो फ्रंटियर, शो शो फ्रंटियर को कॉल कर लेता हूँ, एंड आफ्टरवर्ड्स मैं क्या कर लूँगा, मैं अपने पास एक्सप्लोर्ड को कॉल करके तो देख लूँगा। सो लेट्स सी यहाँ पे ये किस तरह से वर्किंग होगी। जो स्टार्ट नोड पुश किया है तो देखते हैं क्या ये फ्रंटियर में आता है या नहीं। सो लेट्स सी, यहाँ पे ग्राफ भी आ गया मेरे पास। ग्राफ आने के बाद अब मैं क्या कहता हूँ जी, ओबीजे डॉट सर्चिंग, सर्चिंग था इसमें मेरे पास 1 और 6 मैंने कहा था जी गोल नोड है। सो लेट्स सी 1 और 6 को करने से क्या होगा। ये देखें जी, 1 को हम फ्रंटियर में ले आए, जैसा हमने कहा था, हमने पुश किया तो ये फ्रंटियर में आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने कोड देखा था हमने करना है, अब ये जो नोड है ये यहाँ से क्या होगा जी, फेच होगा हमारे पास। अब फेच कैसे करेंगे, इसे हम पॉप पॉप कर लेंगे जी। अब पॉप हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है, उसे पता है मैंने टॉप से उठाना, ये हुआ। अब जैसे ही पॉप किया तो मुझे उसे क्या करना चाहिए, मुझे उससे एक एक्सप्लोड लिस्ट में अपेंड करना चाहिए, डॉट सेल्फ डॉट एक्सप्लोड, जो मेरे पास एक लिस्ट है एक्सप्लोड, उसे मुझे उसमें अपेंड करना चाहिए उस नोड को, डॉट अपेंड, और अपेंड में मुझे ये नोड भेजना है। सो ये तो मैंने भेज दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस नोड्स के चाइल्ड्स को लेके आना है। तो चाइल्ड को लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट जो नोड मिला है ना, मैं इसे ग्राफ में सर्च करूंगा अपने ग्राफ में। और जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर कोड में देखा था कि अगर मुझे ग्राफ की वैल्यू चाहिए तो मैं इस ग्राफ के अंदर द हेल्प ऑफ दिस नोटेशन इसमें चाइल्ड भेजूंगा, तो मेरे पास उसके जो भी नोड भेजूंगा उसके चाइल्ड्स आ जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करते हुए यहाँ पे मैं इस कोड को एक्सपेंड करते हुए क्या करता हूँ, इसके चाइल्ड्स को देखता हूँ। सो सेल्फ डॉट ग्राफ, मेरे पास ग्राफ है, ग्राफ में अगर मैं भेजूँ ये नोड तो मेरे पास क्या आ रहा है, जस्ट अभी ये प्रिंट करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी आफ्टर प्रिंटिंग ये मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। सो लेट्स चेक। ये देखें जी, ये मैंने डिस्प्ले किया 258 मेरे पास इसमें आ, आ चुके हैं जी, 2 5 और 8 इसमें आ चुके हैं। अब आपको ये सोचते होंगे कि ये फ्रंटियर से एक्सप्लोर में क्यों नहीं गया, उसका रीज़न ये है कि मैंने इसे पॉप करने के बाद एक्सप्लोर लिस्ट को शो नहीं करवाया। सो व्हाट इफ इसे मैं यहाँ पे शो करवाऊँ तो आई गेट नो के बाद में जो एक्सप्लोर लिस्ट आएगी, यहाँ पे हम एक न्यू लाइन प्रिंट करके देख लेते हैं कि उसके बाद में होने वाला काम हमें पता चले कि बाद में हुआ। सो लेट्स सी अगेन। सो ये देखें जी, यहाँ पे एक्सप्लोड में मेरे पास 1 आ गया और उसके चाइल्ड 258 यहाँ पे आ चुके हैं। सो अब इसके बाद क्या होगा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमारा एल्गोरिथम ये कहता है हमें कि अगर तो ये चाइल्ड्स आपके पास फ्रंटियर में या एक्सप्लोड में नहीं है तो आप इसे क्या करोगे, अपने पास क्यू में ऐड कर लोगे। फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे ना कि जो नोड आया, या व्हाट इफ यही गोल हो, ये जो हम अभी एक्सप्लोर कर चुके हैं, व्हाट इफ ये जो पॉप किया है यही गोल नोड हो, वाइल नोड नॉट इक्वल टू, ये जो गोल नोड हमें यहाँ से आ रहा है। तो हमने चेक कर लिया कि जो गोल नोड है कहीं ये हमारे पास आ तो नहीं चुका। अगर आ चुका है तो फिर ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हमें स्टॉप कर जाना है यहाँ पे। और व्हाट इफ अगर नहीं आया तो फिर हमें क्या करना है, हमने
इस नोड को एक्सप्लोर लिस्ट में डाला। ठीक है, यहाँ से हम इस एक्सप्लोर को फिलहाल हटा देते हैं, इस प्रिंटिंग को भी यहाँ से हटा देते हैं, हम थोड़े से एल्गोरिदम पे फोकस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि अब इसके चाइल्ड कैसे आएंगे। तो चाइल्ड्स मेरे पास आएंगे जो हमारे पास सेल्फ डॉट ग्राफ था, ग्राफ के अंदर जाके मैं ये नोड दूंगा। अगर ये नोड मैं यहाँ पे देता हूँ तो आगे हमने देखा कि इससे चाइल्ड ला देंगे। अब यहाँ पे आइट्रेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ जी इसका फॉर्मेट फॉर आइटम्स इन चाइल्ड। जस्ट सिंपल फॉर लूप की तरह बिहेव करेगा, 2 5 8 को बारी बारी लेके आएगा। अब हम चेक करते हैं इफ आइटम्स, यही आइटम हमारे पास जो है नॉट इन एक्सप्लोड, अगर तो वो एक्सप्लोड में नहीं है। ठीक है, अगर तो वो एक्सप्लोड में नहीं है और अगर तो वो फ्रंटियर में नहीं है। यही बात जो हमने आगे फ्रंटियर हमारे पास क्यू में इम्प्लीमेंट हुआ था, अगर तो वो फ्रंटियर और इसमें दोनों में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसे पुश कर देंगे इस आइटम को। ठीक, आप इसे आइटम आइटम कह लो। तो ये हमने एक एक आइट्रेशन दिखा दी जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा फ्रंटियर का बिहेवियर क्या होगा। और क्योंकि एक्सप्लोड तो हम ऊपर ही दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोड को हम यहाँ पे हम जैसे ही अपेंड किया है तो हम यहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं एक्सप्लोड लिस्ट को भी। सो शो एक्सप्लोड, एक्सप्लोर्ड आइटम देख लेते हैं चाइल्ड, और फिर उससे ये आ जाएगा और फिर हमारे पास अपडेटेड फ्रंटियर यहाँ पे आ जाएगा। सो शो फ्रंटियर यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, और नोड हमारे पास जो है वो हम एज एन आइट्रेशन में यूज कर रहे हैं, तो हमें नया नोड चाहिए तो ऑब्वियसली हम इसे यहाँ पे पॉप कर लेते हैं, सेल्फ डॉट पॉप। और फिर हम एक सेपरेटर, कुछ लाइंस यहाँ पे सेपरेशन के लिए दे के देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। सो अब इतना काम हमने कर लिया है जी। अब ये हमारा एल्गोरिदम जो हमने जिस तरह से कहा था कि कुछ ना कुछ जब तक गोल नहीं मिलता इसे चलना चाहिए। तो लेट्स सी, इसे रन करते हैं और चला के देखते हैं कि क्या ये चल रहा है या नहीं। oh wow, invalid syntax, why, while node not equal to goal। अच्छा जी, यहाँ पे क्या एरर आ गया, क्या एरर आ गया, लेट मी चेक।